हेलो माय लवली व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th की पोइम नंबर 3 द वॉइस ऑफ रेन। आइए पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसकी समरी तो हम पहले ही आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। और आज हम लेकर आए हैं इनके जो एनसीईआरटी की बुक है उसके क्वेश्चन आंसर, जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर, और थोड़ा सा पहले पोइट के बारे में जान लेते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर लेंगे प्रेस, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अगर आपको इसकी समरी पढ़नी हो तो हमारी वीडियो डिटेल में अपलोड है इसकी, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आज अपने पोइट के बारे में कि इसके पोइट कौन है। तो इसके पोइट वॉल्ट हिटमैन हैं। इस पोइम को वॉल्ट हिटमैन ने लिखा है, जिनका बर्थ बॉर्न ऑन 31 मई 1819, इनका जन्म 1819 में वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएस में हुआ था। डेथ हुई थी इनकी मार्च 26, 1892 कामडेन में, न्यू जर्सी, यानी इसका बर्थ हुआ था न्यूयॉर्क, यूएस। डेट 31 मार्च 1819 और डेथ 26 मार्च 1892, और प्लेस था इनका डेथ का कामडेन, न्यू जर्सी। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेन, कि ओरिजिन रेन का क्या है, रेन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसका आंसर है द ओरिजिन इज अर्थ इज़ द ओरिजिन ऑफ रेन। जो रेन का ओरिजिन है वो अर्थ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रेन बैक लाइफ टू हर ओरिजिन, कि अपनी ओरिजिन को कैसे रेन लाइफ देती है। तो इसका आंसर है, रेन गिव्स बैक लाइफ टू हर ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, कि वाटर की फॉर्म में ये अपनी ओरिजिन को, अपनी उत्पत्ति को जीवन देती है। हाउ डज रेन मेक द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल, कि रेन किस तरह से अपनी ओरिजिन को प्योर एंड ब्यूटीफुल बनाती है, अर्थ को कैसे प्योर और ब्यूटीफुल बनाती है। तो आप जानते ही होंगे कि रेन जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सभी पेड़ पौधों को जीवन मिलता है, हरी भरी, जहाँ सूखा होता है वहाँ हरियाली हो जाती है। इस तरह से रेन अपने ओरिजिन को हरा भरा बनाती है। तो इसका आंसर है, रेन मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल बाई वॉशिंग इट, जब वो इसको धोकर इसको जीवन देती है, ब्यूटीफुल बनाती है। हाउ इज़ रेन लाइक ए सॉन्ग, ये इस पोइम में रेन को एक सॉन्ग से कंपेयर क्यों किया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर, रेन लाइक ए सॉन्ग राइजेज फ्रॉम हर बर्थ प्लेस, जैसे कि सॉन्ग अपने गायक के, अपने सिंगर के, अपनी रचना करने वाले के हृदय से उठता है, वैसे ही रेन अपनी अर्थ से उठती है। रेन लाइक ए सॉन्ग, रेन भी सॉन्ग के समान है। राइजेज फ्रॉम हर बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से उठती है। गेट्स फुलफिलमेंट, और अपने उद्देश्य को पूरा करती है। एंड कम्स बैक विद लव, और बड़े ही प्रेम के साथ अपने बर्थ प्लेस पर दोबारा से वापस आ जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे एक गायक का गीत पूरे दुनिया में घूमते हुए फिर अपने लेखक के हृदय में समा जाता है, इसी तरह ये रेन भी अपनी उत्पत्ति स्थल यानी अर्थ में समा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो थिंक इट अबाउट से हैं, ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए। सीबीएसई बोर्ड तथा यूपी बोर्ड दोनों में ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से इनको पढ़ना है, क्योंकि पोइम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी। देयर आर 2 वॉइसेज इन द पोइम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस, कि इसमें 2 लाइन्स की बात की गई है, 2 वॉइसेस की बात की गई है। कौन सी लाइन है जो इसमें आई हैं और किसको इंडिकेट कर रही हैं। तो आंसर है हमारा
दीज टू लाइन्स आर ऑफ द पोइट एंड द रेन। यहाँ दो वॉइस हैं, एक पोइट की है और दूसरी रेन की है। दो आवाज़ों की बात हुई है, एक वॉइस है और दूसरी रेन है। एक पोइट की वॉइस है तो दूसरी रेन की। तो हम देखते हैं कि किस लाइन में आया है। ये डिटेल के लिए मैंने रखा है इसमें। द लाइन्स इंडिकेटिंग दिस आर, यानी एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, कि यहाँ सेड आई आया है पोइट के लिए। तो पोइट ने कहा है कि तुम कौन हो, हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। तो ये वॉइस है पोइट की। और दूसरा, और देखिए इसमें आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यहाँ पोएम कहती है उससे, कवि से, कि मैं अर्थ की कविता हूँ, अर्थ की पोएम हूँ। तो ये वाली वॉइस है रेन की। तो दोनों वॉइस क्लियर हो गई कि फर्स्ट वॉइस पोइट की है और दूसरी वॉइस रेन की है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन, कि जो फ्रेज है स्ट्रेंज टू टेल मीन का क्या मतलब है। तो यहाँ इसका मतलब है कि पोएट इस बात से को कह रहे हैं कि सभी आश्चर्य करेंगे कि जो वॉइस रेन ने मुझे बताया है, रेन ने मुझसे बात की, ये बात बड़े ही अचंभे वाली है। तो इट मीन्स दैट द रेन गेव एन आंसर टू द पोएट, यानी यहाँ इसका मतलब पोएट को आंसर देने वाली बात से है, इसलिए इस बात को स्ट्रेंज कहा गया है कि कहीं रेन भी पोएट को आंसर रिप्लाई कर सकती है। वी आर सरप्राइज्ड, क्योंकि रेन तो बोल ही नहीं सकती। वी आर सरप्राइज्ड टू थिंक हाउ द रेन आंसर्ड द पोएट, हमें इस बात पे आश्चर्य है कि पोएट को आंसर रेन ने कैसे दिया, क्योंकि रेन एक नॉन लिविंग थिंग है जिसको पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आया है। आप जानती होंगे पर्सोनिफिकेशन होता है जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, नॉन लिविंग थिंग को जीवित मान लिया जाता है, तब उसको पर्सोनिफिकेशन की करना कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू। तो यहाँ एक पैरेलल ड्रॉ किया गया है रेन के और म्यूज़िक के बीच में, तो वो किस बात को इंडिकेट करते हैं और उनकी सिमिलरिटी कैसे है दोनों की, उसको कैसे सिमिलर बताया गया है। तो आंसर, द वर्ड्स इंडिकेटिंग अ पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक आर, तो ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से इशू होकर, आफ्टर फुलफिलमेंट अपने उद्देश्य को पूरा करके, वांडरिंग, रैग्ड और अनरैग्ड। वांडरिंग चाहे कोई उसे पसंद करे और ना पसंद करे, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ओके, उतने ही प्रेम के साथ अपने बर्थ प्लेस यानी पोइट के हृदय में समा जाता है। ऐसे ही सिमिलरली बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, इसी रेन और म्यूजिक में यही समानता है कि दैट दे बोथ रिसीव लव फ्रॉम एवरीबडी, की दोनों प्रत्येक से प्यार करते हैं, देन पाते हैं, दे मे वांडर एनीवे, चाहे वे कहीं पर भी घूम रहे हों, बट एट लास्ट रिटर्न टू देयर, लेकिन अंत में वे अपने बर्थ प्लेस पे आ ही जाती हैं। रेन अर्थ पे आ जाती है और सॉन्ग अपने पोइट के हृदय में आ जाता है। नेक्स्ट, हाउ इज़ द साइकिल मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम, कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस, यानी साइंस में आपने ये पढ़ाई होगा कि जो वाटर साइकिल है कैसे चलती है। तो वाटर साइकिल को इसमें पूछा गया कि कैसे वाटर साइकिल में ये चलती है। तो इसका आंसर है, द पोएम डेस्क्राइब्स द रेन राइजेस अपवर्ड्स, ये पोएम डेस्क्राइब करती है कि रेन ऊपर की तरफ उठती है, देन टेक्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट
एंड अनक्लियर फॉर्म, और तब एक अब बिल्कुल अलग ही और अस्पष्ट रूप लेती है। देन इट कम्स डाउन, और फिर वह नीचे आती है। एंड वॉशेज द अर्थ, और फिर अर्थ को धो देती है। दिस साइकिल इज जस्ट लाइक द वन डिस्क्राइब्ड इन साइंस, ये बिल्कुल उसी साइकिल की तरह है जैसा कि साइंस में डिस्क्राइब किया जाता है। जब आप वाटर साइकिल पढ़ते हो, वाटर साइकिल में पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और फिर दोबारा से बारिश बन नीचे आ जाता है बादलों के साथ। वही वाटर साइकिल इस पोएम में भी बताई गई है। तो दोनों में यही साइंस जैसी सिमिलरिटी है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आंसर भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपके वीडियो काम की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।